उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड और कुछ हद तक जयपुर। भाजपा सरकार ने जो कांवड़ यात्रा के लिए फरमान जारी किया है कि आपको अपनी पहचान अपने ठेले अपने दुकान के सामने लानी होगी, इस पर प्रियंका गांधी सख्त हैं। इसे संविधान विरोधी और बांटने वाला करार दे रही हैं। यही नहीं, फिल्म एक्टर सोनू सूद ने भी इसका विरोध किया है। कौन सोनू सूद? याद कीजिएगा दोस्तों, जब कोरोना की पहली लहर आई थी, कई मजदूर फंस गए थे। ये वो व्यक्ति है जिसने मजदूरों को अपने घर पहुंचाने का काम किया था। इसने अपने पैसे से गरीब मजदूरों का इलाज करवाया था और उन्हें अपने घर पहुंचाने का काम किया था। यह इस आदमी की खासियत है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने शर्म के 3 चेहरे दिखाना चाहता हूं दोस्तों। गोदी मीडिया के 3 चेहरे, जो तर्क भाजपा भी नहीं दे रही है, वो तर्क ये बेशर्म गोदी मीडिया के पत्रकार दे रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल की ये पत्रकार, पापा को टॉनिक पिलाने वाली परी, क्या कह रही है देखिए। उन्होंने बाकायदा लाइसेंस को लेकर यह स्क्रीनशॉट पेश किया है, दुकानों की लाइसेंस को लेकर यह स्क्रीनशॉट पेश किया है, मगर तर्क मोहतरमा क्या दे रही है इस पर गौर कीजिएगा। हंगामा क्यों है बरपा, नाम जो पूछ लिया है। यह कानून तो 2006 में बन गया था, सरकार मनमोहन सिंह की थी। 2011 में नियम बन गए कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में लगाना होगा ताकि ग्राहक आसानी से देख सकें। ये सभी प्रबुद्ध जीवियों के ज्ञान चक्षु आज अचानक क्यों खुल गए हैं? 2011 के नियम को सख्ती से पालन ही तो करवाया जा रहा है। सवाल यह कि यह सेक्युलर चश्मा 13 साल बाद क्यों लगाया जा रहा है? मोहतरमा कह रही हैं, कितनी भोली हैं। सबसे पहली बात, यह जो फरमान था वो ढाबा मालिकों, रेस्टोरेंट ओनर्स के लिए था। जो फल बेचने वाले गरीब लोग थे ना, उनके लिए नहीं था। चाय बिस्किट बेचने वाले लोगों के लिए नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये इतनी भोली है कि ये इस पूरे ऐलान के पीछे की वजह को नहीं बता रही है। यह ऐलान किया गया है कांवड़ यात्रा के मौके पर। क्यों? ताकि कांवड़ यात्री जो हैं वो मुसलमानों से फल ना खरीदें। इसका मकसद यह है कि मुसलमान फल वाला और हिंदू फल वाला, इन दोनों के बीच में फर्क आ जाए। सबसे बड़ी बात, क्या ये मोहतरमा बताएंगी कि इसके ऐलान के बाद क्या हुआ है? एक जगह पर 4 मुसलमानों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या ये मोहतरमा बताएंगी कि जिस तरह के जहरीले कार्यक्रम ये मोहतरमा करती हैं, या इनके जो बाकी भाई बंधु करते हैं, जिनका जिक्र मैं अभी करूंगा, उसके चलते समाज के अंदर कई मौकों पर मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट की बात की जाती रही। कोरोना की पहली लहर के दौरान क्या हुआ था दोस्तों? गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के नाम पर कई झूठी खबरों का प्रचार प्रसार किया। नतीजा आप भी जानते हैं दोस्तों, तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, मुसलमानों को बदनाम किया गया। ऐसे ढेरों वीडियोस आए जहां मुसलमान फल वालों की ठेलियों को पलट दिया गया था। कितने भोलेपन से ये कह रही है कि यह कानून तो 13 साल पहले था, अभी इसको लागू किया जा रहा है। यह इसके पीछे की राजनीति नहीं देख रही है कि इसके पीछे की राजनीति है कि आने वाले हैं 10 सीटों पे उपचुनाव, उससे पहले हर हालत में हिंदू मुस्लिम करो। कितने मासूम और भोले हैं। तभी तो इतनी मासूमियत से प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आप टॉनिक क्यों नहीं पीते हैं। चलिए, ये बात तो इस मोहतरमा की हो गई। अब ये दूसरा आदमी जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस दर्ज हो चुका है, ये भी मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का है। क्या कह रहा है देखो। कांवड़ियों को शुचिता और शुद्धता का अधिकार देने वाले आदेश का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्हें सावन में मटन और नवरात्र में मछली सेवन का वीडियो डालकर चिढ़ाना भी बहुत पसंद आता है। अब इसने मटन मछली सब खींच लिया है। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, यह तर्क भाजपा भी नहीं दे रही है, मगर दंगाई पत्रकार इस तरह के तर्क देना शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने कहा, इसका मकसद क्या है वो समझिए। इसका मकसद यह है कि हम ठेलों के सामने नाम देखेंगे आरिफ, इमरान, और जाहिर सी बात है जो कांवड़ यात्री है उनसे नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। आप जनता को वही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, यह फरमान गरीब ठेले वालों के लिए क्यों जारी किया गया है? और आपने संविधान के हिसाब से शपथ ली थी कि मैं बगैर पक्षपात के अपना काम करूंगा। क्या इनमें से किसी भी पत्रकार ने इस बात का जिक्र किया है? तीसरी मिसाल आप देखेंगे ना दोस्तों, आपके होश ही उड़ जाएंगे।
इत्तेफाकन ये वही पत्रकार है, याद कीजिएगा, जब चंडीगढ़ में जनमत की चोरी हुई थी, ये वही पत्रकार है जिसने उसे जायज ठहराने का काम किया था। ये वही पत्रकार है जब अलवर में बुलडोजर चला था तो इसने एक झूठ कहा था कि बुलडोजर हिंदू के घर पर चला है, मुसलमान के घर पर नहीं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। नाम बताने के फरमान पर छाती पीटने वाले बताएं इनमें से कितनों का बहिष्कार हुआ है या कितने बर्बाद हो गए हैं, नाम बताकर देखिए। इसकी भी ढिठाई को देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात उसके पीछे की सोच को देखिए। इसमें यह कह रहा है कि भाई करीम होटल इतने दिनों से है, लोगों ने वहां खाना बंद थोड़ा ना कर दिया। अरे भाई, आप जब गरीब ठेले वालों को रेखांकित करेंगे, धर्म के आधार पर उनकी पहचान करेंगे। आपने दक्षिण अफ्रीका के अपार्थाइड का नाम सुना है, रंग भेद नीति का नाम सुना है। यही होता था दक्षिण अफ्रीका में, जिसके खिलाफ नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया था, लगातार संघर्ष किया था। हमारे आजाद भारत के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां इस तरह की चीजों के खिलाफ संघर्ष किया गया है। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है, इतिहास की एक घटना का जिक्र किया गया है। इन तीनों गोदी मीडिया पत्रकारों को मौलाना हबीब उर रहमान लुधियानवी से सीखना चाहिए। 1929 में अंग्रेज सरकार ने फूट डालो और शासन करो के अपनी नीति के अंतर्गत एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान पानी अलग, हिंदू पानी अलग। हिंदू अलग से पानी पिए, मुसलमान अलग से पानी पिए। मगर उस वक्त कई लोगों ने हाथ मिलाकर हिंदू और मुसलमान एक साथ आए थे और उससे कहा था कि यह सोच दंगाई है, यह सोच बांटने वाली है, और इसका विरोध किया गया था। क्योंकि अंग्रेज सरकार चाहती थी कि पानी को भी बांट दिया जाए, हिंदू पानी मुस्लिम पानी कर दिया जाए। 1929 की यह घटना है। यह पत्रकार चाहते तो इस घटना से सीख सकते थे, मगर नहीं। आज की तारीख में ये लोग रेडियो रवांडा के वंशज बन गए। ये लोग हिटलर के जोसेफ गिबल्स के वंशज बन गए। इनका काम है सत्ता के जहरीले कार्यों का प्रचार प्रसार करना और बस, उसके अलावा कुछ नहीं। शर्म इनको मगर आती नहीं है। मैंने आपसे बताया दोस्तों, इसका विरोध किया है सोनू सूद ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं। दोस्तों, आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार से सीखकर अब यही उत्तराखंड में किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जयपुर में भी उसकी सुगबुगाहट सुनाई दे रही है। यानी कि जो भाजपा की सरकारें हैं, अंग्रेजी सरकार की सोच का अनुसरण करके फूट डालो शासन करो की नीति कथित तौर पर अपना रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाए हैं। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा सोनू सूद ने भी इस पर बयान दिया है और इस बयान में आप देख सकते हो, कह रहे हैं देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट ऑन एवरी शॉप ह्यूमैनिटी। उन्होंने कहा है कि हर दुकान के सामने सिर्फ एक नेम प्लेट होनी चाहिए, सिर्फ एक तख्ती होनी चाहिए जिसमें लिखा हो इंसानियत। ये इंसानियत की कमी सत्ताधीशों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, सरकार में साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उन गोदी मीडिया के 3 पत्रकारों में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। ये जो पत्रकार हैं, इनके बच्चे होंगे ना, नजरें मिला पाते हैं अपने बच्चों से। आए दिन जो तुम जहर का प्रचार प्रसार अपने कार्यक्रमों के जरिए करते हो, शर्म आती है तुमको? आपके स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने एक कदम आगे जाकर कहा है, ये बतलाता है कि पिछड़े वर्गों और दलितों से भारतीय जनता पार्टी के मन में कितनी नफरत है। सुनिए उनके तर्क। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया। नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का,
कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। अब मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते, जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जो जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में। क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों, पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहां पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री उसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहाँ आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो फरमान है अब दूसरे राज्यों में आ रहा है जहां इनकी सरकारें। ये देखिए, यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ पर आदेश। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर मालिक अपना नाम लिखें। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी यह आदेश लागू कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान लगानी होगी दुकान के बाहर नेम प्लेट। अब देखिए जयपुर की खबर। जयपुर नगर निगम का मीट दुकानदारों को आदेश। दुकान के बाहर हलाल या झटका लिखने का आदेश। खुले में मीट बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई। कमर्शियल लाइसेंस लेना भी अनिवार्य किया गया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि गोश्त की दुकानों में स्वास्थ्य के मानकों का अनुसरण होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और यह देखना चाहिए कहीं उससे बीमारी तो नहीं फैल जाएगी। उसका ध्यान रखना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो सकता। उससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, मगर आपको समझना पड़ेगा इसके पीछे की सोच। यह सोच जो कहीं ना कहीं नॉन वेजिटेरियन खाने को गुनाह मानती है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने हिसाब से एक सोच बना ली है, एक ऐसे देश में जहां अधिकतर नॉन वेजिटेरियंस हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको इतनी तकलीफ है तो पूरे देश में एक फरमान जारी कर दीजिए कि आगे से कोई मुर्गी, कोई बकरा नहीं कटेगा, खत्म कर दीजिए। चलिए वो भूल जाइए, मुर्गी और बकरों के कटने पर अगर आप रोक नहीं लगा सकते तो मत लगाइए। आज मैं बीजेपी को चैलेंज देना चाहता हूं। है हिम्मत ये चैलेंज लेने की? आपके एक नेता ने कहा था कि मैं अगर केरल में सत्ता में आ गया, यानी अगर भाजपा सत्ता में आ गई, तो मैं सबसे बेहतरीन क्वालिटी के बीफ, गो मांस मुहैया कराऊंगा। क्यों कहा था बताइए? गोवा में भाजपा की सरकार है, बंद करा दीजिए वहां पर बीफ का जो वहां सेवन होता है उस पर पाबंदी लगा दीजिए। है हिम्मत? उत्तर पूर्व में जहां पर आपकी सरकारें हैं, जहां गो मांस जो है वो दिया जा सकता है, वहां पर आप पाबंदी क्यों नहीं लगा देते बताइए? इस तरह की बातें आप नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं करते? सीधी सी बात है, सवाल का जवाब दीजिए। ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में तो गाय हमारी मां है, मगर फिर गोवा में जाकर मां नहीं क्या हो जाती है हम नहीं जानते हैं। अगर है हिम्मत तो ये करके दिखाओ। इस तरह के उलूल जुलूल आदेश तुम क्यों जारी कर रहे हो तुम भी जानते हो। इसके पीछे समाज को बांटना है। इसके पीछे कुछ लोगों को जो नौकरी का अधिकार है, जो कि संविधान में निहित है, उससे उनसे छीनना है। यह सब किया जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं। बताइए, सही कहा कि गलत कहा? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।